तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल वाला है, 3, 5, 7, 9 कितने पद लिए जाएं ताकि योग आपका 120 हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसमें एक ही आंसर आएगा। और बिल्कुल इसमें टाइम लगेगा, आप आराम से करिए। बिल्कुल मैं टाइम दे रहा हूँ, अभी पोल ऑन भी नहीं कर रहा, पोल अभी नहीं दिखेगा। टाइम इसमें मैं दे रहा हूँ 3 मिनट, और उसके बाद भी टाइम डेफिनेटली इंक्रीज कर दूंगा अगर आपका नहीं सॉल्व होता है। और पोल तब ऑन होगा जब लास्ट के 1 मिनट बचेंगे। अभी पोल बंद है। डी का वैल्यू मुझे नहीं पता, आप लोग लिख देना। योग लिख रखा है 120। एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आप एन डी डिसाइड करिए, एस एन फॉर्मूला लिखिए। चलो, इसमें टाइम और मिलेगा, बिल्कुल टाइम बढ़ाऊंगा। इसमें बहुत सारा काम है। पहले तो आप एन निकालोगे, सॉरी, पहले तो आप एक समीकरण बनाओगे द्विघात वाला, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, फिर एन का वैल्यू आएगा। एक अंक रिजेक्ट कर देना, एक आ जाएगा। और सर पोल नहीं आ रहा। हाँ, आपका सॉल्व हो गया क्या? यस सर। चलो फिर मैं पोल ऑन कर दे रहा हूँ, अगर सॉल्व हो गया तो पोल ऑन कर दे रहा हूँ। और जल्दबाजी मत करिएगा, बाकी बच्चे आप तो आराम से करेंगे। इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास, 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, 1 नंबर का नहीं आएगा। पोल अभी ऑन कर दिया, आंसर कर सकते हो। अब इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, आप अगर पूछोगे कि इसका आंसर कितने बच्चों का सही है तो मुझे नहीं आता कि क्या आंसर है, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर बच्चे एक ही ऑप्शन को चुन रहे हैं, उसका मतलब वही सही होना चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग 50 सेकंड के आसपास का टाइम और है, लेकिन इसको आप नजरअंदाज कीजिए। टाइम तो बढ़ाऊंगा ही इसमें, अभी बहुत कम आंसर है। देखो, इन पदों का योग पे हम, मुझे जहां तक लगता है 3, 4 क्लास हुआ होगा, 3 क्लास तो जरूर हुआ होगा। इसमें एक क्लास और लगेगा, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, इन पदों का योग। ठीक है, ये एपी में अगर बोलूँ तो 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास में एपी आपका खत्म हो जाएगा। देखिए क्या है, 11 आंसर आ चुका। सर 1 मिनट और रुक जाओ। हाँ बिल्कुल टाइम मिल रहा है, आप इसको, मैं इसमें अभी, मैं बिल्कुल बैठ जा रहा हूँ, इसमें बिल्कुल टाइम है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइम लगता ही है, चाहे आप सॉल्व करिए चाहे मैं सॉल्व करूँ। और आपके एग्जाम के पेपर का ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। जल्दबाजी में करोगे आंसर, कुछ छोटा मोटा गलती कर देते हो तो वो सारी चीज मत करिएगा, टाइम दीजिएगा इस क्वेश्चन को। और इतना प्रैक्टिस करके जाना कि बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो हमारा। ठीक है, जिस क्वेश्चन को जितना टाइम देना चाहिए उतना ही टाइम देना है। 15 आंसर आए हैं अभी तक, टोटल 30 बच्चों, 50% बच्चों ने अभी तक किया है। बढ़िया है, आपका सॉल्व हो रहा है, आप कर रहे हो तो ठीक है। 17 आंसर आ चुके हैं, नाइस। दो ऑप्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, सबसे ज्यादा ऑप्शन, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहे हो आप।
अब देखते हैं कि वो दोनों में कौन सा सही है। ट्वेंटी बच्चों का हो चुका है। अभी लास्ट 30 सेकंड और टाइम चाहिए क्या? यस को एंड करो इसके बाद। जो सब हो गया वो तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ अगर आपको टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बताइए। अगर कोई लोग नहीं बोलेगा तो फिर मैं इसको एंड करके डिस्कस करूंगा। लास्ट 10 सेकंड और। ठीक है, 22 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। देखो मैं पोल की रिपोर्ट बताता हूँ, आपका पोल डेटा से दिख भी रहा होगा आपको। आंसर है 2, 12, 7, 2। 2, 12, 7, 2 कहने का मतलब दो बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर ए, 12, 7, 2। बताइए सबसे ज्यादा क्या लगता है बच्चों को? सबसे ज्यादा ऑप्शन बी आंसर आया है, वोट आया है आप। ठीक है, तो बी होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। ऑप्शन से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में हटा दो। ठीक है, ऑप्शन से कोई मतलब है नहीं। इस क्वेश्चन को लेते हैं एक नए पेज पर। एग्जाम में ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर? इस एपी को देखा तो एपी को देखते ही पता चल गया सर पहला पद कितना है, ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 3। ठीक है, अच्छा मैं ये भी बता दूंगा कि चेक कैसे करेंगे जब हमारे पास ऑप्शन आ जाए, आंसर आ जाए। ठीक है, ए का वैल्यू 3। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि डी कितना है, तो सार अंतर 5 में से 3 घटाओगे, 5 में से 3 घटाने पर आपको मिल जाएगा 2। एस एन कितना है, योग कितना दे रखा है, कम दे रखा है 120। 120। एन का वैल्यू कितना नहीं पता। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए। एडी का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, एस एन का ही फॉर्मूला लगाओ। एस एन बराबर 120, इसको लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला लगाइए। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू a बराबर 120। यहाँ पर सारे वैल्यू डालेंगे। n/2 तो नहीं डालोगे, लेकिन a का वैल्यू डालोगे। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? 2 गुना 3 6। बताओ, a का वैल्यू 3 है ना, 2 गुना 3 करेंगे, 2 गुना 3 6 आ गया। प्लस n-1 लिखा। डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू आपका 2 है, डाल दिया बराबर। अब यहाँ पर दो को देखो, मैं वेट करता हूँ, दो देखता हूँ कि कटेगा कि नहीं कटेगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। n/2 लिखते चलिए। ठीक है, ये 6 आ जाएगा। प्लस 2 जब n से गुना होगा तो बनेगा 2n, 2 जब -1 से गुना होगा तो बनेगा -5। ठीक है, बराबर 120। अब इसके बाद सॉल्व करने पर क्या देखो, ये बन रहा सर n/2। ये हमारा 6 में से, देखो ये 6 में से इस 2 को घटा रहे हैं। हाँ सर, मेरे इसमें देखिए ये गलती का दिल लगता है। 6 में से 2 घटाएंगे सर 4 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 2n। चाहे आप 2n + 4 लिखिए, चाहे 4 + 2 लिखिए, दोनों सेम चीज है, बराबर 120। अब मुझे बताइए, यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों ही सर सम संख्या है, 4 भी और 2 भी। कट जाएगा तो n लिखिएगा, 2 को अंदर ले जाएगा तो 2 दूनी 4 आएगा, और 2n/2 कितना आ जाएगा? n आ जाएगा, बराबर 120। अब इसको आप सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपका n इंटू 2, 2n, n को n² से गुना, n प्लस n² बराबर 120। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, n² को पहले लिखा, 2n को बाद में लिखा, और 120 को इधर लिखा आया, तो बन गया आपका माइनस का 120 बराबर। तो ये जो है आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। बॉडमास के रूल से देखा तो पहले ऐड होता है, तो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। देखो बॉडमास में जो आपका था ना, पहले ऐड और सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक एक्सेप्शन है। आप पहले ऐड भी कर सकते हो, पहले सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अगर मुझे बताइए 5 + 3 - 4 लिखा, दो तरीके से दो बच्चा सॉल्व करता है। एक बच्चा क्या करता है, या उससे बेटर ऐसे लिखो, ये लिखो 7 + 5 - 2। कोई एक पहला बच्चा क्या करता है, सर 7 और 5 को मैं जोड़ देता हूँ, इसमें 10 12 - 2 आंसर कितना आएगा? 10 आ जाएगा। कोई बच्चा कहता है सर मैंने पहले घटाऊंगा, मुझे बॉड मार्क्स से मतलब नहीं, मैं तो पहले घटाऊंगा। घटाइए, 5 में से 2 घटाइए, कितना मिलेगा? 3। तो 7 + 3 कितना आ गया? 10। तो अगर क्वेश्चन में कंडीशन समझिएगा, क्वेश्चन में अगर सिर्फ प्लस और माइनस ही है, सिर्फ इसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है, तो प्लस माइनस में आप कुछ भी पहले कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस में बॉड मास बस एक एक्सेप्शन है। पहले एडिशन करिए चाहे पहले सब्ट्रैक्शन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमेशा आंसर सेम है। ओके, चलिए
ऐसे भी इसको आप देखोगे तो 6 में से 2 तो जोड़ ही नहीं सकते ना, 6 में से 2 ही घटेगा, ठीक है। n स्क्वायर प्लस 12 माइनस x, यहाँ तक आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप द्विघात समीकरण को, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस एक्स बराबर 120 को ऐसे तोड़िए कि घटा करके 2 आए, आसान है थोड़ा। 10 12 गुना 10, ये तो बहुत आसान है। 120 को ऐसे तोड़ना है कि 2 आए घटा करके, तो सीधे बोले सर 12 गुना 10 कर दीजिए, 12 से 10 घटाओगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2n को ब्रेक करेंगे बीच वाले टर्म को, तो मिलेगा सर 12n माइनस का 10n माइनस का 120। लग रहा है कि सर 12 या 10 आएगा कुछ, ठीक है। बीच वाला टर्म 12 10 लिख रहा है, तो या तो 12 आएगा तो 10 आएगा। n कॉमन दिया तो क्या बना, n प्लस 12, यहाँ से गलती कर देते हो, प्लस 12 आएगा तो माइनस 12 आएगा बाद, ठीक है। यहाँ से माइनस 10 कॉमन लिया तो क्या कॉमन आएगा, माइनस 10 कॉमन लिया तो n बच गया, ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस आ गया, और ये 12 गुना 10 आ जाएगा, यहाँ पर 12 बच गया। कहीं पर कोई डाउट है तो बताओ, ये तो सिंपल चीजें कर रहे हैं, पहले से पढ़ रखते हैं। n प्लस 12 कॉमन आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, तो बच क्या गया आपका n माइनस 10, ठीक है। तो ये बच गया n माइनस 10 बराबर। अब 2 ब्रैकेट आ गया, तो यहाँ पर आप लोग क्या बोलोगे सर, n प्लस 12 0 होगा, सर या फिर एक n n माइनस 10 माइनस 0। 12 आएगा, तो सर एक हाँ। n प्लस 10 आएगा, n इक्वल तो टू यहाँ से 10 और n का वैल्यू, n माइनस 12। ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ प्लस 12 तो उधर गया, तो ये बन गया माइनस का 12, ठीक है। यहाँ माइनस 12 आ गया n का वैल्यू, और यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। लेकिन नेगेटिव तो आंसर होता नहीं है हमारा, ठीक है। n का वैल्यू कभी पदों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, आंसर पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या आएगा, n बराबर 10, n ठीक है। इक्वल टू 10 आंसर हो जाएगा सर। हाँ, तो n बराबर 10 आंसर आएगा, एक वैल्यू रिजेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर से ये मत करिएगा सर, देखो यहाँ पर प्लस 12 आ रहा है तो प्लस आंसर आ गया, माइनस 10 था तो आपने इसको रिजेक्ट कर दिया होगा, ऐसा मत कर, ठीक है। आप फाइनल सॉल्व करिए ना, n का वैल्यू यहाँ पर माइनस आ रहा है, फिर रिजेक्ट हो गया, ये वैल्यू हमारा आंसर आएगा, तो n बराबर 10 आएगा। आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन नंबर डी बना, ठीक है। चलो ठीक है, आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, मुझे बताइए। आपने ये सॉल्व कर लिया, किसी बच्चे का आंसर आया था 12, किसी बच्चे का आंसर आया था 10। मैं आपको बताऊं चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही था या गलत था, कैसे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। देखो ऐसे चेक कर लीजिए, अगर आपका 2 आंसर आ जाता है, आप ऐसे चेक कर सकते हो, अगर टाइम रहे आपके एग्जाम में, अगर आपको लगता है कि हाँ टाइम बचा हुआ है, इन दैट केस आप क्या करिए, आपका आंसर आया है सर n बराबर 12, मान लेते हैं कि किसी बच्चे का आंसर 12 आया है, मतलब कहने का मतलब क्या, आपने बोला सर 12 पदों का योग 120 होगा, है ना। s 12 आप निकाल कर देखिए, क्या 120 आ रहा है, s 12 कैसे निकालेंगे सर, 12 बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 यानी 11d, ऐसे ही करोगे ना। इसको सॉल्व करिए, 6 गुना 2 गुना 3, आपका a का वैल्यू 3 था, इसको लिख देता हूँ, a का वैल्यू आपका 3 था, d का वैल्यू आपका 2, कितना आ रहा है 6 प्लस 11 गुना 2 22। ये लग रहा है आपको क्या ये 120 आएगा, कैसे 120 आएगा, 8 से 48 बन रहा है सर, 120 तो नहीं आएगा, ये पक्का पता है, क्या आएगा मुझसे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन 120 नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपका कुछ बच्चे का आंसर 10 आया था, ठीक है, मैं S10 निकाल कर देखता हूँ, S10 कितना है, तो 10/2 इंटू 2a 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 यानी 9 आ जाएगा ना यहाँ, 9 इंटू डी का वैल्यू आपका 2, सोल्व करिए 5 इंटू 2 गुना 3 आपका 6 और 9 दूनी 18, ये कितना आ रहा है 5 गुना 24, 24 पंजे 120 होता है क्या, बिल्कुल होता है। देखो इन पदों का योग 10 पदों का योग 120 आ गया, मतलब हमने सही निकाला है, 10 पदों का योग 120 आ रहा है, हमने चेक भी कर लिया। लेकिन चेक कब करेगा, जब एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम, देखा ना 12 पदों का योग गलत आ गया हमारा, 10 पदों का योग 120 आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है, तो ऐसे चेक भी तो कर सकते हैं। सर हाँ जी सर ये बताइए। 24 कैसे आया? 24 ओ सर 18 आप 6 ऐसे को ही जोड़ा, 18 6 को जोड़ा, क्या किया इसमें, बस जोड़ दे, आ गया ना। और कोई डाउट, नो सर। यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर ये वाला 24 मत समझना, ये 24 नहीं है, ब्रैकेट है, थोड़ा सा मैंने लिख दिया। चलिए ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, एक क्लास और लगेगा इन पदों का योग पर, खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, एक फार्मूला, उसके बाद एपी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री।